नमस्ते। महादेव रंग में मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। मैं चंदा शर्मा, आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर, आज फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हो गई हूँ एक नई रीडिंग लेके। और आज जो ये रीडिंग होने वाली है, ये होने वाली है एक्वेरियस साइन के लिए कि आप लोगों का 2024 जो है, रेस्ट ऑफ 2024, इसमें जितने भी दिन बचे हैं वो आपका कैसे जाने वाला है, कौन से चैलेंजेस आप देखोगे, कौन से मंथ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्या आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही हैं, कुछ डायरेक्ट मैसेजेस देखेंगे, कुछ गाइडेंस देखेंगे, और आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, आपके फाइनेंसेस में क्या हो रहा है, आपके रिलेशनशिप्स में क्या हो रहा है, ऑल ओवर हम थोड़ा सा डिग इन करने की कोशिश करेंगे और थोड़ा सा डीप डाइव लगाने की कोशिश करेंगे। अलॉन्ग विद मैं आपको गाइडेंस भी देती रहूंगी। तो हम आपकी सबसे पहले ओपनिंग मैसेजेस देख लेते हैं। रेस्ट ऑफ 2024 के लिए ओपनिंग मैसेजेस क्या रहने वाले हैं। तो महादेव, मेरे एंसेस्टर्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स, प्लीज मुझे गाइड करें। हम इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। जय हो, मंगल हो, माँ सरस्वती का नाम लेके, महादेव का नाम लेके आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं फॉर एक्वेरियस। रेस्ट ऑफ 2024 के ओपनिंग मैसेजेस क्या है। फर्स्ट कार्ड गिर गया है सेल्फ लव। ओके, नेक्स्ट कार्ड है सेल्फ डिसिप्लिन, moderation. 3 more cards, Mahadev. Thank you, spirit guides. Thank you, my divine oracles. 3 more cards for Aquarius. Spirituality, completion, environment. Okay. टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है डोमेस्टिक हार्मनी। चलिए बताते हैं आपके ओपनिंग मैसेजेस क्या है। तो एक्वेरियस, आप लोगों के लिए क्या है, आपका जो रेस्ट ऑफ 2024 होने वाला है, सबसे पहले मेरे को यहाँ पे रेड कलर की काफ़ी ऊर्जा दिखी है। आप बहुत पैशनेट रहोगे इस रिमेनिंग टाइम पीरियड में। आप अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगोगे, सेल्फ लव प्रैक्टिस करने लग जाओगे। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप अपनी बहुत सारी पैम्परिंग करने वाले हो, अपना बहुत ख्याल रखने वाले हो, बहुत केयर करने वाले हो अपने हेल्थ की। ठीक है, और ये सारी चीज़ें कैसे मैनिफेस्ट हो रही हैं, आप कहीं ना कहीं मेरे को स्पिरिचुअल होते हुए काफ़ी दिखाई दे रहे हो। भगवान की तरफ, परमात्मा की तरफ आपका मुझे झुकाव दिख रहा है इस रेस्ट ऑफ 2024 में, कि आप परमात्मा के बहुत ही करीब जाने वाले हो। एक कंप्लीट महसूस करना परमात्मा के करीब जाके, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी के ही बगल में जस्ट कंप्लीशन का कार्ड आया है। और मुझे यहाँ पे सेल्फ डिसिप्लिन में जाते हुए दिखाई दे रहे हो। मतलब अब आपका रिमेनिंग जो टाइम जाने वाला है, आप उसमें एक इस तरीके के इंसान बन जाओगे जिसको एक ये पता होगा कि मुझे कितने बजे सोना है, कितने बजे मुझे उठना है, समय पे काम खत्म कर लेना। मतलब आप जो भी काम शुरू करोगे उसको वक्त पे खत्म भी करोगे, कंप्लीशन का दिखाई दे रहा है। पहले ऐसा होता होगा कि आपने कोई काम शुरू किया लेकिन आप उसको खत्म नहीं कर पाते होगे, या बोर हो जाते होगे, या आपका मन नहीं लगता होगा। बट मुझे अब दिखाई दे रहा है कि आप सेल्फ डिसिप्लिन प्रैक्टिस कर रहे हो, जिसमें आप खुद अपने आप को बहुत डिसिप्लिन करने वाले हो। टाइम से खाना, टाइम से सोना। जो अब तक आपकी ऐसी आदत अगर थी कि आप रात भर मोबाइल चला रहे हो, या आपको रातों में नींद नहीं आ रही है, या कोई भी अगर प्रॉब्लम है, क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन का कार्ड जस्ट मॉडरेशन के साथ आया है, ये हमारे टेक्नोलॉजीज को दिखाता है। तो आपका बिहेवियर टेक्नोलॉजी के साथ भी मैं काफ़ी चेंज होते हुए देख रही हूँ। और एनवायरनमेंट भी आया है, तो इससे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप अब थोड़े से माइंडफुल होने वाले हो कि मैं कौन से कपड़े पहनता हूँ, क्या ये कॉटन है, क्या ये एनवायरनमेंट के लिए ठीक है, नहीं ठीक है। तो मतलब आप एनवायरनमेंट के बारे में सर्च करना, आप, मेरे को ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ स्टडी भी करने वाले हो ऑनलाइन। आप यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखोगे, या एनवायरनमेंट को लेके काफ़ी माइंडफुल हो जाओगे, मैं क्या पहन रहा हूँ, मैं क्या खा रहा हूँ। मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारी ग्रीन वेजिटेबल्स आपकी लाइफ में आना चाहती हैं, बहुत सारी हरी सब्जी का सेवन करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करते हुए दिखाई दे रहे हो। जितने भी आपके कार्मिक साइकिल थे, मैं उसका कंप्लीशन दिख रहा हूँ। अगर आपने कोई विश मांगी थी, आपकी विश कंप्लीट होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। परमात्मा के करीब आप मुझे जाते हुए दिखाई दे रहे हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप विटनेस करने वाले हो आपके रिमेनिंग टाइम पीरियड में। और एनवायरनमेंट को लेके हो सकता है कुछ लोग अपना किचन गार्डन शुरू करें, आप बहुत सारी प्लांटेशन करो, या विंटर्स का टाइम आ रहा है, बहुत सारे वेजिटेबल्स
वेजिटेबल्स खाओगे, मतलब एक ऐसा जैसे आप कुछ खरीदोगे भी ना तो पहले देखोगे उसको कि क्या ये मेरे हेल्थ के लिए ठीक है, क्या ये मेरे एनवायरनमेंट के लिए ठीक है। तो मैं इस ऊर्जा में आपको टैप इन करते हुए देख पा रही हूँ, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा माइंडफुल हो रहे हो एनवायरनमेंट को लेके भी। अब आप जैसे कभी भी जब मोबाइल उठाओगे या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आपके घर में अगर रखा है, तो आप उसको लेके भी बहुत माइंडफुल हो जाओगे कि क्या ये मेरे लिए काम का है, क्या ये वेस्ट है। तो आप बहुत सारे जो खराब इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं उसको भी अपने घर से मुझे बाहर निकालते हुए दिखाई दे रहे हो। जैसे हम दिवाली की सफाई करते हैं ना, तो अपने घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें जो खराब होती हैं, आप उसको घर से बाहर निकालते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, और बहुत ज़्यादा सेल्फ डिसिप्लिन में जान रहे हो, और स्पिरिचुअलिटी आ रही है, परमात्मा के बहुत नज़दीक अपने आप को पाना मुझे ये दिखाई दे रहा है। आपको हर चीज़ में परमात्मा दिखाई देंगे। आपको ये समझ में, क्योंकि आपकी कोई ना इच्छा भी मुझे यहाँ पे पूरी होते हुए दिखाई दे रही है। तो हम कहते हैं ना, जब हम बहुत हमारी कोई इच्छा पूरी होती है तो हम परमात्मा को बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड शो करते हैं। तो मुझे उस भावना में आप टैप इन करते हुए दिखाई दे रहे हो। चलो अब ये देख लेते हैं कि आपके एस्ट्रल हाउस से और आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। हम आपके एस्ट्रल हाउस से भी निकालने की कोशिश करते हैं। मैं 2 कार्ड लूंगी कि आपके एस्ट्रल हाउस से आपकी लाइफ में और क्या आ रहा है, और आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस रेस्ट ऑफ 2024 में, क्या मैनिफेस्ट होने वाला है आपके लिए फॉर एक्वेरियस। महादेव प्लीज मुझे गाइड करें एक्वेरियस के लिए, और क्या मैनिफेस्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। वेल्थ, यस, बहुत सारा धन लाभ देख रही हूँ मुझे। लक्ष्मी जी की कृपा आपकी तरफ दिखाई दे रही है कि लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर होने वाली है। वेल्थ बहुत सारा आप अट्रैक्ट कर रहे हो। कोई गोल्ड खरीदने का सोच रहा था, तो मुझे दिवाली के टाइम पे धनतेरस पे जैसे गोल्ड खरीदते हैं ना, मुझे वो भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो गोल्ड भी आना चाहता है आपकी लाइफ में। करियर, आपके करियर में एडवांसमेंट देख रही हूँ। किसी पर्टिकुलर करियर के बारे में अगर आप सोच रहे थे तो मुझे वो करियर में दिख रहा है। कोई प्रमोशन हो सकता है, करियर में एडवांसमेंट हो सकती है, करियर में काफी काम कर रहे थे, कुछ ग्रोथ नहीं हो रही थी, तो आपकी ग्रोथ भी मैं आते हुए देख पा रही हूँ। अब जो ये रिमेनिंग 4 मंथ्स बचे हैं ना, अब हम उसको भी चेक कर लेते हैं कि इस रिमेनिंग 4 मंथ्स में से कौन से आपके जो मंथ हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये भी हम निकालने की कोशिश करते हैं कि कौन से मंथ जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं, जिसमें आप मेजर इवेंट्स हो आपकी लाइफ में, या आपके साथ आप कोई खुद मेजर इवेंट्स आप विटनेस करो। तो फर्स्ट मंथ है हमारा नवंबर। नवंबर बहुत सारे लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे आपकी लाइफ में मेजर इवेंट्स हो सकते हैं, या कुछ भी आप एक अच्छी चीज़ यहाँ पे मैनिफेस्ट करते हुए आपकी कोई इच्छा पूरी हो सकती है, मतलब किसी भी तरीके से, या आपका बर्थडे हो सकता है, बर्थ मंथ हो सकता है, कुछ भी, मतलब ये नवंबर मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट है अक्टूबर। यस, अक्टूबर में मुझे आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। तो यस, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे नवंबर भी है, कुछ अक्टूबर भी है। 2 महीने आपके लिए अक्टूबर नवंबर काफ़ी जो है ऑस्पिशियस रह सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, इस रेस्ट ऑफ 2024 में। चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि जो फुल मून और जो न्यू मून आता है हमारी लाइफ में। अब देखो, न्यू मून फुल मून क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये हमारे इमोशंस को बहुत ज़्यादा अनबैलेंस करता है। इवन मैं भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा विटनेस करती हूँ अपनी डेली, हर मंथ जब भी कुछ न्यू मून या फुल मून आता है, मैं भी इमोशनली बहुत अनबैलेंस हो जाती हूँ। मतलब काफ़ी इमोशनल फील होता है, या बहुत लो फील होता है, बीपी लो हो जाता है। ऐसा होता है, आप लोग भी विटनेस करना। कुछ लोग बहुत एनर्जेटिक होते हैं, तो उस वक्त ना हमें क्या सोचना चाहिए, क्या मैनिफेस्ट करना चाहिए, उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि न्यू मून फुल मून पे हमें क्या मैनिफेस्ट करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, जिससे कि हम एक सही अफर्मेशन करके हम अपने उस टाइम पीरियड को सही से स्पेंड कर पाएँ, क्योंकि हम उस टाइम काफ़ी लो फील करते हैं। मोस्टली लोग काफ़ी लो फील करते हैं, क्योंकि मून जो होता है वो हमारे इमोशंस के लिए होता है, इमोशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो चलिए एक्वेरियस के लिए और देखते हैं कि न्यू मून फुल मून पे आपके साथ और क्या हो रहा है। अ विन विन आउटकम इज फॉरकास्ट। तो देखो, आपको मैनिफेस्ट क्या करना है न्यू मून और फुल मून पे, कि आपको ये मैनिफेस्ट करना है हमेशा कि जब भी आप न्यू मून आए या फुल मून आए, ये फुल मून के लिए ऊर्जा आई है कि फुल मून पे आपको ये मैनिफेस्ट करना है कि ये लिब्रा एनर्जी भी आ गई यहाँ पे, जस्टिस जो होता है ना, जस्टिस होना। तो मुझे दिख रहा है कि आपको हमेशा ये मैनिफेस्ट करना है कि जो भी होगा विन विन आउटकम्स मेरे साथ मेरे को मिलेंगे। आपके सारे ही आपको यहाँ पे विन विन आउटकम्स आपको मिलेंगे। आप हर चीज़ में जिसमें भी आप मेहनत करोगे वहाँ पे ज़रूर आपको पॉजिटिव आउटकम मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है कि
प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, हमेशा न्यू मून पे, अब वो फुल मून का था, ये न्यू मून का आपका मैनिफेस्टेशन है कि जब भी न्यू मून आए तो आपको हमेशा ये मैनिफेस्ट करना है कि मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी आ रही है। आपको ये हमेशा मैनिफेस्ट करना है कि बहुत सारा अबंडेंस, महालक्ष्मी जी की कृपा, बहुत सारी खुशी, ग्रीन तारा माता की ब्लेसिंग्स। आप, क्योंकि आप मुझे ग्रीन की भी ऊर्जा आई है, तो आप ग्रीन तारा माता से कनेक्ट करना, आप उनके मंत्रा सुनना। उनके मंत्रा होते हैं तू तारे तूरे सोहा, ठीक है। तो आप इस मंत्रा का भी जाप कर सकते हो, और मंत्र जाप करने चाहिए। जाप नहीं कर सकते तो आप सुन सकते हो, कभी ट्रैवल कर रहे हो कार में, कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो तो जैसे इसको प्ले कर लिया। 40 मिनट्स का एक वीडियो आता है यूट्यूब पे ग्रीन तारा माता का, आप वो सुन सकते हो। बहुत कामिंग म्यूजिक होता है, बहुत अच्छा लगता है उसको सुन के, मेडिटेट कर सकते हो। तो ग्रीन तारा माता आपकी जीवन में आना चाहती है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और क्या मैनिफेस्ट कर सकते हो? व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, अब आपको ये भी देखना है कि आपको अपने जीवन में रिलीज क्या करना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिखाई दिया कि आप सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हो, सेल्फ डिसिप्लिन प्रैक्टिस कर रहे हो, एक रूटीन बना रहे हो, तो नेगेटिविटी रिलीज करना है। आप ऐसी कोई सिचुएशन जो वर्कआउट नहीं कर रही है, या करियर में हो, आपके किसी भी चीज़ में हो, ऑल ओवर आपकी लाइफ में, क्योंकि हर इंसान के जीवन में अलग अलग परिस्थितियों को आप फेस कर रहे होते हो, तो हमें बेहतरीन तरीके से पता होता है कि मुझे अपने जीवन से निकालना क्या है, बट हम उसे निकाल नहीं पाते। तो आप उसे मैनिफेस्ट करो कि मैं इन चीज़ों को, ऐसी चीज़ें जिससे कुछ नहीं होने वाला, उसको आप निकालो अपनी लाइफ से, ठीक है। तो ये आपको मैनिफेस्ट करना है। नेक्स्ट है टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, थोड़ा सा बाहर जाओ, पार्क में घूमो, नंगे पैर घास में टहलो। ये बोला जा रहा है कि थोड़ा सा ब्रीथ आउट, बाहर ट्रैवल करो, घूमने जाओ, थोड़ा सा खुश रहो। ये आपको बोला जा रहा है। टॉप ऑफ द डेक एनर्जी, यू एंड योर लव वंस आर सेफ। अगर आपको कभी भी ऐसा फील होता है कि पता नहीं मेरी फैमिली वाले सेफ है, नहीं सेफ है, मैं सेफ हूँ, कुछ हो ना जाए, किसी को कोई दिक्कत ना हो जाए, तो आप और आपका पूरा परिवार, महादेव कहना चाहते हैं कि आप सभी लोग सेफ हो, सुरक्षित हो, आप उनकी छत्र छाया में हो। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर आपको यही प्रॉब्लम है, आप यही एंजाइटी में रहते हो, अगर आपके पेरेंट्स काफ़ी एजेड हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, और आपको ये टेंशन रहती है, ये चीज़ आप रिलीज़ कर दो, ठीक है, कि वो और आप सेफ हो बिल्कुल। या आपकी कोई हेल्थ ख़राब है और आपको लगता है कि पता नहीं कुछ हो ना जाए, तो आप इस नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से रिलीज़ करो, ये बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये आपके लिए है फॉर एक्वेरियस। चलिए एक्वेरियस, आप लोगों की एनर्जीज जो है और कैसी रह सकती है इस रेस्ट ऑफ 2024 में, थोड़ा सा और डीप डाइव लगाने की कोशिश करते हैं, आपकी एनर्जीज को और समझने की कोशिश करते हैं कि आप और कैसी एनर्जीज को जो है विटनेस करने वाले हो, और क्या क्या आप महसूस करने वाले हो। आपकी मेजर एनर्जीज जो है, देखो छोटे बड़े इवेंट्स तो डेली डेली हमारी लाइफ में होते हैं, ठीक है। ये जस्ट एक जनरल रीडिंग है, जिससे हमें एक ऐसा ओवरव्यू मिल जाता है कि हाँ, इसमें से कुछ चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ में होंगी, हमारी मेजर एनर्जीज जो है ऐसी होंगी, मेजर इवेंट जो है हमारी लाइफ में ऐसे होंगे, ठीक है। बाकी छोटा मोटा तो देखो सबकी लाइफ में लगा रहता है, वो एक डेली रूटीन की चीज़ें जो है वो तो लगी ही रहती हैं, लेकिन जो कुछ मेजर चीज़ें हो सकती हैं आपकी लाइफ में, जो मेजर एनर्जीज जो आप विटनेस कर सकते हो, हम उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। फॉर एक्वेरियस, महादेव, मेरे एंसेस्टर्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ मुझे गाइड करें कि एक्वेरियस की एनर्जी रेस्ट ऑफ 2024 में और कैसी रह सकती है। एक्वेरियस की एनर्जी रेस्ट ऑफ 2024 में और कैसी रह सकती है, प्लीज़ महादेव मुझे गाइड करें। एक्वेरियस की एनर्जी जो है इस रेस्ट ऑफ 2024 में कैसी रह सकती है। थैंक यू सो मच माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थर्ड चक्रा, आर्क एंजल कैम्यूल। आप ना इस रेस्ट ऑफ 2024 में बहुत ज़्यादा मुझे क्रिएटिव होते हुए दिखाई दे रहे हो। मुझे कंप्लीशन का फिर से आ गया, 7 और 3 मिला के 10 बनता है। 10 हमारा कंप्लीशन का कार्ड है कि एक साइकिल का ख़त्म हो जाना, कंप्लीट हो जाना, ठीक है। आप मुझे बहुत ज़्यादा ना क्रिएटिव होते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। आपका हर्ट चक्रा हील होते हुए देख रही हूँ। अगर आप बहुत ज़्यादा किसी पेन में थे, या आप बहुत, मतलब अब आपके अंदर बहुत ना एक दया की भावना देख रही हूँ मैं, एक बहुत कंपैशनेट फील करना, बहुत ज़्यादा प्यार, आप मुझे ना लोगों को बहुत सारा प्यार बांटते हुए दिखाई दे रहे हो, छोटे छोटे बच्चों को प्यार देना,
किसी भी इंसान से। अब आपके अंदर ना वो एक कंपैशन वाली भावना देख रही हूँ, दया दया की भावना में टैप इन करना, क्योंकि आपका हर चक्रा में ना हील होते हुए देख रही हूँ। किसी भी तरीके का कोई दुख था, कोई तकलीफ थी, वो जाते हुए देख रही हूँ, क्योंकि आपकी इच्छा भी पूरी हो रही है। आप मुझे काफी खुश दिखाई दे रहे हो, गोल्ड मैनिफेस्ट हो रहा है आपकी लाइफ में, क्योंकि फिर से आपका ऑरा ही कुछ गोल्डन टाइप का होने वाला है। आप ना पीले कपड़े पहनना, ब्लू कपड़े पहनना, ये आपके लिए काफी अच्छे होंगे। ग्रीन कपड़ों के साथ कनेक्ट करना, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो किसी का यहाँ पे हर्ट चक्रा में हील होते हुए देख पा रही हूँ, ठीक है। ये आपका हर्ट चक्रा हील होगा। ये कार्ड अपने आप आ गया, मैं ले लेती हूँ। नेक्स्ट कार्ड है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं या कुछ आ सकती हैं, तो आपको उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। और कैसी एनर्जी है, द टेम्पल पाथ, फिर से स्पिरिचुअलिटी का कार्ड आ गया कि आप बहुत ज्यादा परमात्मा के करीब जाते हुए दिखाई दे रहे हो। आपको कहीं से बुलावा आ रहा है, किसी मंदिर से, आप जिस भी रिलीजन में बिलीव करते हो, जिस भी धर्म के हो, आप अपने धर्म के हिसाब से लेना कि अब आप एक, क्योंकि ना जस्ट ये कंप्लीशन के नीचे मैंने इस कार्ड को रखा है। तो ये कंप्लीशन के नीचे रखने का मतलब कि जब हम परमात्मा के करीब चले जाते हैं ना, तो हम अपने आप को एक बहुत कंप्लीट फील करते हैं, एक अपने आप में परिपूर्ण महसूस करना। तो आप एक परिपूर्ण महसूस करोगे, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके लाइफ में कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं। तो जब हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तो हम कहाँ जाते हैं, परमात्मा के करीब जाते हैं। ये जो प्रॉब्लम्स आती ही हमारी लाइफ में इसलिए, जिससे कि हम परमात्मा के और करीब जा पाए। तो मुझे आपकी लाइफ में दिख रहा है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, लेकिन वहां पे वेल्थ का कार्ड भी आया था, तो मुझे ये दिख रहा है कि वो ठीक भी हो जाएगा वक्त के साथ साथ। महालक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बनेगी, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगी, लेकिन हाँ, एक पॉइंट ऐसा आ सकता है जहां पे आपको कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस दौरान आप हो सकता है कि परमात्मा के काफी करीब जाओ, उनसे रास्ता मांगो, और वो हो सकता है कि आपकी फिर मदद करेंगे, कुछ आपको रास्ता दिखाएंगे। और हैप्पी फैमिली, आप अपनी फैमिली के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करने वाले हो, अपने फैमिली के बहुत नज़दीक जाने वाले हो। अगर कोई मैरिड है और वो अगर बेबी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो मुझे बेबी यहाँ मैनिफेस्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। किसी की बेबी हो सकते हैं, प्रेगनेंसी हो सकती है। अगर आप लोग के बीच में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, तो वो भी ठीक हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे मैं हैप्पी फैमिली देख रही हूँ कि जितने भी यहाँ पे मैरिड कपल्स हैं अपनी फैमिली में काफ़ी इंजॉय करने वाले हैं, और जितने भी अनमैरिड लोग हैं उन लोगों का ये जो रिलेशनशिप है थोड़ा सा एक स्टेप अप जा सकता है, या उसमें थोड़ा सा आप एक आनंद का महसूस, आनंद जो है उसमें आप महसूस कर सकते हो, खुश हो सकते हो, मतलब काफी हैप्पी हो, मतलब फैमिली के साथ आप संतुष्ट हो। मुझे संतुष्टि वाली भावना आपको आपके समक्ष दिखाई दे रही है आप लोग को लेके। और नेक्स्ट है एंजाइटी। यस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको ना फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम होने वाली है, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा एंजाइटी विटनेस करोगे। बहुत एक ऐसा टाइम पीरियड आएगा आपका कि आपने कोई विश मांगी है, वो पूरी नहीं हो रही है, तो आप बार बार एंजाइटी में जा रहे हो, डिप्रेशन में जा रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। एक ऐसा आपका टाइम आ रहा है यहाँ पे जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ठीक है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम से डील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि मैं इससे कैसे बाहर निकलूँ, कैसे क्या चीज़ें होगा। तो वही यहाँ पे मैनिफेस्ट करने के लिए आया था ना कि व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। तो यस, आपको ना एंजाइटी, ओवर थिंकिंग को रिलीज करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि इस सिचुएशन से कुछ नहीं मिलने वाला। क्योंकि आप कहीं ना कहीं भगवान के जब करीब जाओगे, परमात्मा के करीब जाओगे, तो जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सारी की सारी आपकी ठीक हो जाएंगी, ठीक है। तो यस, मैं ये भी देख रही हूँ कि आपकी एनर्जी थोड़ी सी ऐसी जाएगी। अब ये एंजाइटी जो है ये किसी भी फील्ड में हो सकती है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, अगर आप सिंगल हो, आपके पार्टनर के साथ आपका कुछ सही नहीं चल रहा है, तो उसमें भी हो सकता है। टेक हाउ इज इट रेजोनेट विद यू अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, बिकॉज एक्वेरियस भी बहुत सारे लोग होंगे जो देख रहे होंगे, तो सबकी लाइफ में अलग अलग सिचुएशंस होंगी, तो आप अपने अकॉर्डिंगली इसको लेना, ठीक है। तो एंजाइटी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। और सिक्स चक्र आर्कएंजल मेट्रोन, टॉप ऑफ द डेक एनर्जी। यस, आपकी तीसरी आंख खुल रही है, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने वाली है। अगर कोई भी चीज होने वाली होगी तो आपको 2-3 दिन पहले ही आभास हो जाएगा कि अच्छा ऐसा होने वाला है, क्योंकि आप स्पिरिचुअलिटी में भी मुझे काफी ज्यादा अंदर जाते हुए दिख रहे हो, बहुत ज्यादा परमात्मा के करीब जाते हुए दिखाई दे रहे हो। तो यस, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने वाली है, आप बहुत ज्यादा इंट्यूटिव बनने वाले हो, बहुत ज्यादा मन की सुनोगे, अंतर्मन की सुनोगे। तो ये जो थोड़ा सा फेज आएगा आपका, जहाँ पे आपको फाइनेंसेस को थोड़ा सा बैलेंस करके चलना है, थोड़ा ध्यान देना है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम से किस तरीके से डील करना है, तो थोड़ा सा आप अपने फाइनेंसेस पे ध्यान रखें, ठीक है। बाकी आप अपने परिवार के साथ बहुत खुश दिखाई दे रहे हो मुझे, ठीक है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। चलिए, अब टैरो से, डिवाइन टैरो कार्ड से
मैं और आपकी लाइफ में थोड़ा सा डिग इन करने की कोशिश करती हूँ और थोड़ा सा हम डीप डाइव लगाने की कोशिश करते हैं फॉर एक्वेरियस। इनकी रेस्ट ऑफ 2024 में क्या हो रहा है फॉर एक्वेरियस, रेस्ट ऑफ 2024 में एक्वेरियस के साथ और क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है फॉर एक्वेरियस रेस्ट ऑफ 2024। छोटे बड़े इवेंट्स और क्या हो सकते हैं आपकी लाइफ में। फाइनेंशियल स्टेटस थोड़ा सा मैंने आपको बताया ही है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आप लोग फेस करोगे, तो प्लीज उसके ऊपर थोड़ा आपको ध्यान देना है और एंजाइटी से बचना है, ठीक है। चलिए एक्वेरियस के लिए हम और देख लेते हैं। महादेव, मेरे एंसेस्टर्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स, प्लीज मुझे गाइड करें कि एक्वेरियस के साथ रेस्ट ऑफ 2024 में और कौन सी छोटी बड़ी घटनाएं हो सकती हैं फॉर एक्वेरियस। चलिए पहले ये देख लेते हैं क्या है। द मून, बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाले हो, किसी सिचुएशन को लेके काफ़ी कंफ्यूज्ड भी हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। द हर्मिट का कार्ड है। नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है टू ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। तभी कंफ्यूज्ड हो आप ना, कंफ्यूजन, कुछ बैलेंस बनाने के लिए भी बोला जा रहा है आपको। ओके अभी आपके मैं कार्ड थोड़े से ले लेती हूँ डेक से, फिर बताते हैं आपको। नेक्स्ट है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एक लास्ट कार्ड और ले लेते हैं। यस, फाइव ऑफ पेंटिकल। फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो है, यस है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। किंग ऑफ वेंड्स, किंग ऑफ वेंड्स, टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी किंग ऑफ वेंड्स। चलिए देखते हैं। देखो सबसे पहले आपके फाइनेंसेस के बारे में ही बात कर लेते हैं, क्योंकि आपके पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा निकल के आई है। तो देखो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपको सबसे पहले ये बोला जा रहा है कि आप रेस्ट ऑफ 2024 में ना पैसों को लेके काफ़ी बैलेंस बनाने की कोशिश करोगे, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा पैसों को लेके बैलेंस बना रहे हो, एक आपको बैलेंस बनाने के लिए कहा भी जा रहा है। अगर आप, कुछ लोग यहाँ पे ना क्या कहते हैं, कुछ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करने का भी सोच रहे हैं, ठीक है, या आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, और बट पैसे की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है कि आप सोच तो रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पे पैसों की दिक्कत दिखाई दे रही है। आपके आगे आने वाले टाइम में मैं आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम देख रही हूँ कि इस चीज़ से आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं, ठीक है। और ये चीज़ है कि आपका फाइनेंसेस का थोड़ा सा मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आप बैलेंस बनाते रहोगे पूरे साल में, कि मैं बैलेंस, आपको बैलेंस करते हुए देख रही हूँ कि आप अपने पैसे को बैलेंस कर रहे हो। आप ना कहीं पे कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, कोई नया करियर शुरू करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मतलब इक्वल गिव एंड टेक रहे, मतलब ऐसा काम जहाँ पे मैं जितने एफर्ट्स करूँ वहाँ पे मुझे उतने रिटर्न भी मिलें। या आप कहीं इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो कि मैं कहीं इन्वेस्ट करूँगा तो मेरे को रिटर्न्स ठीक मिल जाएंगे, अच्छे मिल जाएंगे। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम मुझे थोड़ी सी यहाँ पे दिखाई दे रही है आपकी, जिससे आप ओवरकम भी कर लोगे, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है कि वक्त के साथ साथ आप ठीक हो जाओगे। अब मेरे पास यहाँ पे ये दिखाई दिया है ना कि हर्मिट का कार्ड आया है। बहुत ज़्यादा अपना इंट्रोस्पेक्ट करोगे अपनी स्थितियों को लेके, परिस्थितियों को लेके, चाहे वो रिलेशनशिप को लेके हो, चाहे वो पैसे रुपयों को लेके हो। आप मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन में जाते हुए दिखाई दे रहे हो। आप बहुत अकेले, यहाँ पे मुझे ऐसे लोग भी पहुँचे हैं कि आप, क्योंकि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ डाइवर्ट हो रहे हो ना, आप स्पिरिचुअल हो रहे हो, बहुत लोग यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग में देख पा रही हूँ। आप रेस्ट ऑफ 2024 में एक बहुत अच्छा टाइम पीरियड मुझे अकेले बिताते हुए दिखाई दे रहे हो, अकेले अपना आत्म मंथन करते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत ज़्यादा आत्म मंथन कर रहे हो, बहुत सोच विचार कर रहे हो, कोई भी चीज़ के बारे में इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो कि ये चीज़ हुई तो क्यों हुई, कैसे हुई, मुझे ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल भी होने वाले हो, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो रहे हो। जब भी न्यू मून फुल मून आएगा ना, तो आपकी एनर्जीज बहुत फ्लक्चुएट करती होंगी, ठीक है।
किसी का मदर के साथ भी कुछ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि मदर के साथ अगर किसी का कोई प्रॉब्लम था तो मदर के साथ रिलेशनशिप मेरे को अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। अब हम अगर रिलेशनशिप की तरफ आए तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बहुत लोगों को यहाँ पे कमिटमेंट मिल सकती है, एक नया रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म में स्टार्ट हो सकता है। और जो आपके पर्सन है उनको आपसे बात करना, मैसेजेस रिसीव करना, मैसेजेस में बातचीत करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल के रूप में देखते हैं। आप एक, ये जितने भी एक्वेरियस वाले लोग हैं, आप अपने जेंडर के हिसाब से लेना कि जो आपके पार्टनर है वो आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आप एक बहुत ही केयरिंग नर्चरिंग पर्सन के साथ साथ अपने करियर पे भी बहुत फोकस करते हो। आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि आप अपना घर भी संभाल सकते हो और बाहर अपना काम भी संभाल सकते हो। इसलिए वो आपके तरफ एक मैरिज का प्रपोजल लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों के बीच में एक बैलेंस बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। इक्वल गिव एंड टेक हो रहा है, जितना आप उनसे प्यार कर रहे हो उतना वो आपसे प्यार कर रहे हैं, जितनी आप केयर कर रहे हो आप उनसे उतनी केयर कर रहे हो। क्योंकि यहाँ पे उन्होंने नेगेटिव चीज़ों से मूव ऑन करा है। नेगेटिव चीज़ों से मूव ऑन करके, क्योंकि मुझे एंजाइटी का कार्ड भी आता है, हो सकता है कि आप लोग स्टार्टिंग में कुछ फेज ऐसा जाए जहाँ पे वो बहुत कंफ्यूज होंगे, जगल करेंगे कि क्या करना चाहिए। ठीक है, ऑफर दूं कि नहीं दूं, रिश्ते में आगे बढ़े कि नहीं बढ़े, आप दोनों लोग हो सकता है कि बहुत कंफ्यूज रहो। लेकिन मुझे यहाँ पे आपका एक यूनिवर्स की तरफ से एक नया स्टार्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप लोगों को एक कमिटमेंट मिल सकती है, आप रिलेशनशिप में जा सकते हो, किसी सिचुएशनशिप में हो तो उसे रिलेशनशिप में आपकी स्टार्ट, और ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, स्टेबल। कोई यहाँ पे स्टेबल कमिटमेंट देता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको एक स्टेबल कमिटमेंट मिल सकता है। और ये मेरे को दिसंबर तक दिखाई दे रहा है कि ऐसा हो सकता है कि आपको मिले, नवंबर दिसंबर के अराउंड मुझे दिखाई दे रहा है। आप लोगों के बीच में जो भी रिलेशनशिप है आपको वहाँ पे जस्टिस मिलेगा, इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा। ठीक है, और ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, क्योंकि आप एक काफ़ी अबंडेंट पर्सन उनको लगते हो, ऐसा कि आप काफ़ी समझदार इंसान हो। और उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों को यहाँ पे गिफ्ट भी रिसीव हो सकता है। अगर आप किसी से गिफ्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे आपको, या आप किसी को गिफ्ट देते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे, तो गिफ्ट की भी ऊर्जा है कि यहाँ पे किसी को गिफ्ट मिल सकता है, या तो आप गिफ्ट दे सकते हो। और जीवन में बेसिकली आप मुझे ना, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे करियर हो, चाहे फाइनेंसेस हो, मुझे यहाँ बैलेंस बनाते हुए दिखाई दे रहे हो। थोड़ी सी जगलिंग वाली सिचुएशन, आप ना पहले जगल कर रहे हो कि कैसे मैनेज करूँ, क्या करूँ, तभी कंफ्यूज हो रहे हो। और मान लो बहुत सारे लोगों को ना कमिटमेंट हो सकता है कि मदर की वजह से नहीं मिल रही थी, कि मदर एक बहुत बड़ा रीजन थी। तो मेरे को उसके बारे में आपने काफी सोच विचार किया, पहले जगल कर रहे थे, मदर की वजह से कोई रीजन हो सकता है, आप लोगों का एक इमोशनल कनेक्ट में देख पा रही हूँ। काफी इंट्रोस्पेक्शन करने के बाद आपको एक बहुत ही सॉलिड कमिटमेंट मिल रही है, जहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक होगा, सब कुछ दोनों तरफ से बराबर होगा। और आप एक क्वीन की एनर्जी में, एस ऑफ पेंटिकल से सीधा क्वीन ऑफ पेंटिकल में जाए, तो शादी भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपकी शादी भी हो सकती है, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं। और आपके लिए ना ये भी बोला जा रहा है कि आपके पास हैं चीजें, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आप ना उन चीजों को देख नहीं रहे हो। ये जो कार्ड है ना, 5 ऑफ पेंटिकल का, ये मुझे ये दिखाता है कि मतलब आपके पास ना चीजें हैं, यहाँ पे एक घर है जहां आप जा सकते हो। यहाँ पे जैसे बाहर बहुत तूफान चल रहा है, ये एक स्ट्रॉमी वेदर दिखा रहा है, और ये थोड़ी गरीबी को तो दिखाता ही है, लेकिन साथ में ये भी दिखाता है कि आपके पास ऑप्शंस हैं अपनी उन सिचुएशंस को ठीक करने के लिए। क्योंकि यहाँ पे वेल्थ का भी कार्ड आया था कि आप अपनी इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो, इन चीज़ों को ठीक कर सकते हो, लेकिन आप देखना नहीं चाहते उस चीज़ को। तो आप प्लीज़ देखो कि आपके पास क्या चीज़ें हैं या नहीं है। ये रिलेशनशिप को लेके भी हो सकता है कि आप देख ही नहीं रहे हो जो आपके पास है। ठीक है, तो उस पर सोच विचार करोगे भी आप। ठीक है, तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। और मुझे यहाँ पे, मैंने ये तो बताया था कि बहुत सारे लोग की प्रेगनेंसी यहाँ पे मुझे दिख रही है, बहुत सारे गिफ्ट दिख रहे हैं कि गिफ्ट मिल सकता है आपको। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। और आपको ये बोला जा रहा है कि जैसे आपको ना थोड़ा सा दान भी करना चाहिए। ठीक है, दान करना भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आप दान करते हो, दान पुण्य करते हो, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं देख रही हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि आप एक अच्छे रिलेशनशिप में, कमिटमेंट में जाते हुए दिखाई दे रहे हो, इसलिए आपका हर्ट चक्रा भी है वो हील हो रहा है। तो यहाँ पे हीलिंग है, पहले आपकी हीलिंग हो रही है, भगवान के करीब जा रहे हो, कुछ समझ में आ रहा है, तो आप आगे बढ़ रहे हो। बाकी फाइनेंसेस का मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको फाइनेंसेस को बैलेंस करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। और मेरे को यहाँ पे टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी से ये भी दिखाई दे रहा है कि आप अपना ना बहुत एक अच्छा ड्रेसिंग सेंस चेंज कर सकते हो, बहुत अट्रैक्टिव दिखाई दे रहे हो इस रेस्ट ऑफ
2024 में एक्वेरियस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाई दे रहे हैं, अपनी पर्सनैलिटी को अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सेल्फ लव में आप जा रहे हो। आप सेल्फ लव कर रहे हो ना, इसलिए आपके पास कमिटमेंट आ रही है, आपके पास ऑफर आ रहा है, आप अपने वार्डरोब को चेंज कर रहे हो, आप बहुत अच्छे से ड्रेसअप करने वाले हो, बहुत स्मार्ट अपने हेयर स्टाइल पे काम करना मुझे ये दिखाई दे रहा है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना मुझे ये दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके की भावना में आप मुझे जाते हुए दिखाई दे रहे हो। टाइम से सोना, टाइम से जगना, एक डिसिप्लिन मेंटेन करना, चाहे फाइनेंसेस को लेके, चाहे किसी भी, आप काफ़ी डिसिप्लिन में आते मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो फॉर एक्वेरियस। ये आपकी रेस्ट ऑफ 2024 में मुझे इस तरीके की एनर्जी दिखाई दे रही है। और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि येस, आपके पास पैसा आएगा, वेल्थ आएगा, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल है। स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बट बाद में चीज़ें मुझे ठीक होते हुए यहाँ दिखाई दे रही हैं। ठीक है, अब आपके हम कुछ डायरेक्ट मैसेजेस ले लेते हैं। सबसे पहले लव गाइडेंस भी दे देती हूँ आपको कि आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है। ठीक है, चाहे वो मैरिड लोग हो, चाहे वो अनमैरिड लोग हो, आप अपने सिचुएशन के हिसाब से देखना कि आप कहाँ पे अपनी लाइफ की किस स्थिति में, किस पोजीशन में लाए करते हो, उसके अकॉर्डिंग आप इसको लेना कि आपको इस रेस्ट ऑफ 2024 में किन बातों का ख्याल रखने की ज़रूरत है अपने रिश्ते में। ठीक है, तो चलिए, कार्ड तो अपने आप ही आ गया है। किस बात का आपको ख्याल रखना है रेस्ट ऑफ 2024 में। चलिए, आपके कार्ड्स अपने आप ही आ गए, मुझे लेने की ज़रूरत ही नहीं है। फर्स्ट कार्ड है वर्थ वेटिंग फॉर। यस, आप अगर किसी का इंतज़ार कर रहे हो कि मुझे कमिटमेंट कब मिलेगी, शायद आपका तभी वो एंजाइटी आता हुआ देख रही हो, आप भगवान के परमात्मा के करीब जा रहे हो, तो वर्थ वेटिंग है ये उन लोगों के लिए जो मैरिड नहीं है। और आप अगर किसी पर्सन से बहुत प्यार करते हो या कमिटमेंट का इंतज़ार करे तो वर्थ वेटिंग है, आप उनका इंतज़ार कर सकते हो। ये जो भी चीज़ें हैं वो एक डिवाइन टाइमिंग पे ही होंगी, जो एक भगवान ने जो एक टाइम बनाया है ना, वो अपने हिसाब से ही उन चीज़ों को करेंगे। स्टे ऑप्टिमिस्टिक, आप अपने लव लाइफ को लेके हमेशा पॉजिटिव रहो, ऑप्टिमिस्टिक रहो। यस, ज़रूर चीज़ें ठीक होंगी। फिर उसके बाद आया है फ्री योरसेल्फ, अपने आप को फ्री कर दो, किसी भी बंधन में आपको बांधने की ज़रूरत नहीं है। इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, अपने लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लो। ठीक है, अपने आप को फ्री कर दो इस एंजाइटी वाली भावना से, वो मुझे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मुझे कमिटमेंट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इन सारी चीज़ों से अपने आप को फ्री कर दो। और आप ऑप्टिमिस्टिक रहो कि पॉजिटिव थिंकिंग जो है ना, उससे आप अपनी लाइफ में अपने पार्टनर को पा सकते हो। पैशन देख रहे हो, यस, अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय, अपने दिल को अलाउ करना, आपकी लाइफ में फिर से वो पैशन वापस आएगा, लेकिन उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। और हनीमून का कार्ड है, यस, हो सकता है कि यहाँ पे जितने भी मैरिड लोग हैं जिनकी भी अभी शादी होगी नवंबर में या दिसंबर में, जब भी, तो आप लोग कहीं बाहर ट्रैवल कर सकते हो, हनीमून पे जा सकते हो, या जो लोग अनमैरिड हैं वो एक ऐसा अच्छा वक्त एंजॉय कर सकते हैं, या उनका रिलेशनशिप एक स्टेप अप जा सकता है। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है। तो यस, आपका लव लाइफ में पक्का डेफिनेटली क्या कहते हैं, एक वर्थ वेटिंग है, कमिटमेंट मिल रही है आपको लव लाइफ में। और दिस कुड बी द वन। यस, आप जिसके साथ भी हो, जिसके बारे में सोचो, दिस कुड बी द वन। यू आर ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक, आप अपने रोमांटिक लाइफ पार्टनर के साथ ही, अपने सोलमेट के साथ ही हो। तो ये टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी थी आपके लिए। चलिए, अब हम आपके कुछ डायरेक्ट मैसेजेस देख लेते हैं, ठीक है, इस डेक से, कि और आपकी लाइफ में रेस्ट ऑफ 2024 में एक्वेरियस की लाइफ में और क्या मैनिफेस्ट हो सकता है फॉर एक्वेरियस। शादी तो मुझे दिख रही है, नॉट का कार्ड आ गया है, किसी की शादी भी हो रही है यहाँ पे। चलिए, एक और बार शफल कर लेती हूँ इससे फॉर एक्वेरियस। फॉर एक्वेरियस और क्या आ रहा है एक्वेरियस की लाइफ में, कुछ डायरेक्ट मैसेजेस भगवान दे दीजिए मुझे, महादेव। यस, मैं एक बार ना सारे ही कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। ठीक है, बहुत सारे कार्ड्स है तो मैंने अलग अलग डेक बनाए, जैसे कि शफल हो जाए आराम से। फॉर एक्वेरियस रेस्ट ऑफ 2024 में और क्या मैनिफेस्ट हो सकता है फॉर एक्वेरियस, एक लास्ट शफल फॉर एक्वेरियस रेस्ट ऑफ 2024 में, लास्ट वन फॉर एक्वेरियस। क्या प्रॉब्लम्स, क्या परेशानी जो भी है, कुछ डायरेक्ट मैसेज स्पिरिट गाइड्स प्लीज मुझे गाइड करें। लास्ट शफल फॉर एक्वेरियस, एक और फॉर एक्वेरियस, बहुत सारा आ गया ये तो। चलिए, कोई आपको फ्लावर गिफ्ट कर सकता है, कुछ आपने मान लो कुछ प्लान आपने सोचा वो अनसक्सेसफुल हो रहा है, मतलब कुछ आप सोचोगे, कोई कुछ प्लानिंग करोगे
वहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें अनसक्सेसफुल होते हुए दिखाई दे रही है कि हो सकता है वो कंप्लीट ना हो। ठीक है, तो आपको एंजाइटी में आप जा रहे हो, बट एंजाइटी मत करना। कुछ अनसक्सेसफुल प्लान्स आपके हो सकते हैं, जैसा आपने सोचा ऐसा नहीं हुआ हो। उसके बाद है प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग्स। यस, मैंने बोला ना आपके पास वेल्थ आ रहा है। पैसों की प्रॉब्लम होगी लेकिन वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी और आप बहुत सारा फिर मटेरियल वेल्थ अट्रैक्ट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। कुछ नया सामान खरीदना, गोल्ड खरीदना, कुछ सामान, या ये हो सकता है कि अभी आपको फाइनेंसेस की प्रॉब्लम हो। ये हो सकता है कि चल रही हो लेकिन आगे ठीक हो रहा है वो। मुझे ऐसा हो सकता है कि प्रॉब्लम्स आपकी पहले हो फाइनेंसेस की, तो वो बाद में हो सकता है कि ठीक हो जाए। तो ये आप अपने हिसाब से देखना, ठीक है, कि वो पास्ट की एनर्जी है कि फ्यूचर की एनर्जी है। उसके बाद लॉबस्टर फाइनेंशियल पिंच। यस, फाइनेंशियल पिंच है यहाँ पे, फिर से वही फाइनेंशियल प्रॉब्लम है मैंने बोला, बट वो ठीक भी हो रहा है क्योंकि मटेरियल थिंग्स आप खरीद रहे हो बहुत सारी प्लेंटी ऑफ। तो मैंने बार बार ही बोला कि वेल्थ आएगा, थोड़े वक्त के लिए आपको उसको बैलेंस बना के रखना है, या तो बैलेंस बनाओ जिससे कि वो प्रॉब्लम ना आए आपको। क्लिम्बिंग टुवर्ड्स सक्सेस। यस, आपको सक्सेस मिल रही है आपके लाइफ के किसी भी सेगमेंट में। और चेन ऑफ इवेंट्स दैट विल अफेक्ट योर लाइफ। एक के बाद मतलब कोई एक चीज हुई उसकी वजह से कोई दूसरी चीज हो रही है, उसके मतलब चेन ऑफ इवेंट्स होंगी कि एक के बाद एक के बाद एक चीजें होंगी। ये आप बहुत सारी चीजें विटनेस करने वाले हो। माउंटेन्स मेजर चैलेंज टू ओवरकम। यस, आपकी लाइफ में कोई चैलेंज आएगा जिससे आप ओवरकम भी कर लोगे। वो फाइनेंसिस ही मेरे को दिखाई दे रहा है, या आपकी लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो आप उसे ओवरकम कर लोगे। रिकॉग्नाइजेशन रिवॉर्ड फॉर मैरिड। यस, कुछ लोगों को यहाँ पे रिकॉग्नाइजेशन मिल सकता है, कोई अवार्ड मिल सकता है, कोई रिवॉर्ड मिल सकता है, क्योंकि करियर का कार्ड था। तो यस, आपका करियर ठीक हो रहा है, उसमें आपको पहचान मिल रही है, प्रमोशन हो रहा है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। डेंजर फियर वरीज टेंस सिचुएशन आने वाला है, आपको डरना नहीं है। एंजाइटी आ रही है, टेंशन आ रहा है, उससे डरना नहीं है, आप निकल जाओगे। डरने की जरूरत नहीं है, उससे आप निकल जाओगे। बार बार ये आ रहा है आपके लिए। ग्रेट गुड फॉर्च्यून भी आ रहा है, मैंने बताया ना कि चीजें ठीक हो जाएंगी, तो गुड फॉर्च्यून आ रहा है। सन, बहुत सारी खुशियां, वो हैप्पी फैमिली का कार्ड आया था, अपनी फैमिली के साथ बहुत इंजॉय करते हुए दिखाई दे रहा है। आपकी हेल्थ भी मुझे यहाँ पे ठीक दिखाई दे रही है, बस थोड़ा सा सर में दर्द होगा, वो जब एंजाइटी वाला टाइम पीरियड आएगा, नींद नहीं आएगी आपको, तो उससे थोड़ा सा बचो। गुड फॉर्च्यून का कार्ड फिर से आ गया, फिर से। तो ये इस वक्त अच्छा हो रहा है। ये जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है ना, उससे आप बाहर निकलोगे। ट्रबल एक्विसाइजेशन, कोई प्रॉब्लम आ सकती है वही, ठीक है, तो ये तो प्रॉब्लम वाला आपका दिख ही रहा है मुझे। उसके बाद है इंपॉर्ट प्रॉब्लम टू बी रिजॉल्व, लेकिन वो प्रॉब्लम रिजॉल्व भी हो जाएगी, ये भी बोल रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद पैरेट समवन विल गॉसिप अबाउट भाई कोई आपकी लाइफ में ऐसा कोई आपका फ्रेंड है, कोई ऐसा जानकारी में है, कोई रिश्तेदार है जो आपके सीक्रेट जो है ना वो फैला रहा है, गॉसिप कर रहा है आपसे रिलेटेड। तो देखो जरा कौन है। फीलिंग टाइड डाउन और फ्रस्ट्रेटेड, एक पॉइंट आएगा जहां बहुत एंजाइटी में हो, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, बहुत थक गए हो, तो ये चीजें भी आ रही हैं आपकी लाइफ में। इससे थोड़ा सा बच के रहना है, थोड़ा समझ के रहना है। आंकवे, न्यू अपॉर्चुनिटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पाथ ओपनिंग अप। आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं, कुछ पॉसिबिलिटीज आपको मिल रही हैं, आपके बहुत सारे रास्ते में यहाँ पे खुलते हुए देख पा रही हूँ, तो इस पे आपको ध्यान देना है। हो सकता है इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का आपको रास्ता मिल जाए, करियर में कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल जाए। लव लाइफ में तो दिख ही रहा है कि कमिटमेंट आ रहा है, शादी हो रही है, एक लेवल अप आप जा रहे हो, सिचुएशन से रिलेशनशिप में जा रहे हो, तो ये चीजें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर्स, मैंने बोला ना पैसों के मामले में तो कुछ आपका गड़बड़ हो रहा है, प्लीज आप ध्यान दो भाई। पैसे से रिलेटेड आपका बहुत ही ज्यादा बार बार निकल के आ रहा है। पे अटेंशन टू योर वर्क, अपने काम पे ध्यान दो, क्योंकि हो सकता है कि आप एक ऐसा मोमेंट आए कि आप अपने रिलेशनशिप्स को लेके परेशान हो, अपने पैसों को लेके परेशान हो, तो आपका काम में मन नहीं लग रहा है, आपका ध्यान नहीं लग रहा है आपके काम वाम में, तो प्लीज अपने काम में आपको ध्यान देने के लिए बोला जा रहा है। पे अटेंशन टू योर वर्क, अपने वर्क में आपको काम पे ध्यान देना है, ठीक है, नहीं तो आपका करियर जो है गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि करियर में मैं देख रही हूँ कि आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। उसके बाद है एलिफेंट, अ लॉन्ग जर्नी इधर फिजिकल और मेंटल विल लीव यू वाइजर एट द एंड। आप पता है क्या विटनेस करने वाले हो, मैंने बोला ना कि आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ मोल्ड होने वाले हो, आप बहुत ज्यादा परमात्मा के करीब जा रहे हो, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ तो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चाहे रिलेशनशिप में, चाहे करियर में, चाहे पैसों में। तो आपका एक वो मेंटल जर्नी देख रही हो, परमात्मा के करीब जाना, ठीक है, वो मेंटल जर्नी है। आप कहीं ट्रैवल भी कर सकते हो, और ये मेंटल जर्नी मुझे ज्यादा दिखाई दे रही है जो एट द एंड आपको एक बहुत ही वाइज पर्सन बना देगी, एक समझदार। आप मुझे बताना कि आपको पता है लास्ट में जब दिसंबर का टाइम आएगा ना, जब ये साल खत्म होने वाला होगा, तो एक वक्त ऐसा आएगा जब आप पीछे मुड़ के ना देखोगे कि चंदा, मैं ना बहुत समझदार व्यक्ति बन गया, मेरी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आई, ये 2024 मुझे समझदार बना के चला गया, मैं और समझदार हो गया, मैं और चीज़ों को समझने लगा, मैं और वाइज बन गया, मुझे ये दिखाई दे रहा है। आप समझदार बन रहे हो। वेटिंग फॉर न्यूज़ पैकेज लेटर, मैंने बोला ना कि यहाँ पे भी था कि आप किसी मैसेज का, किसी न्यूज़ का, किसी कमिटमेंट का, किसी लेटर का, किसी के मैसेज का वेट कर रहे हो, तो वो आपको रिसीव होगा, ठीक है। आप
को जो भी न्यूज़ या करियर में कुछ इंटरव्यू आपने दिया हो कुछ ऐसा, तो यस कुछ आपको रिसीव हो रहा है बॉक्स, यू विल रिसीव अ गिफ्ट। देखो मैंने बोला ना कि आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है। और उसके बाद ये डबल कंफर्मेशन है, ये सिंबॉलिक रीडिंग हो गई फिर से। परसिवरेंस एंड यू विल ओवरकम प्रॉब्लम्स। यस जो भी प्रॉब्लम आएगी आपको डट के सामना करना है, आप उस प्रॉब्लम से ओवरकम कर लोगे। यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल। यस हैट का कार्ड आ गया, तो ये मुझे दिखा रहा है कि हो सकता है अगर आप करियर में किसी लेवल पे हो तो आप उससे ज्यादा ऊपर प्रमोट कर रहे हो तो आपको एक डिफरेंट रोल मिल सकता है। आप अगर सिंगल थे तो फिर एक पार्टनर का रोल मिल सकता है, अनमैरिड थे तो मैरिड का रोल मिल सकता है। तो आपके रोल अब चेंज हो रहे हैं। यस आप ना प्रमोट कर रहे हो अपने लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में, ठीक है, शादी हो रही है या कुछ भी, मतलब आपका एक रोल चेंज होता हुआ मैं देख पा रही हूँ आपकी लाइफ में। उसके बाद है कीप योर लाइफ इन बैलेंस। देखो यहाँ पे बैलेंस का कार्ड आया था ना, फिर से बोल रहे हैं कि अपनी लाइफ को बैलेंस में लेके आओ। आप बैलेंस में नहीं हो ये बोला जा रहा है, ठीक है, और आप अपनी लाइफ को बैलेंस में ला भी रहे हो। मैंने बोला कि आप जगल कर रहे थे बट आप बैलेंस बनाओगे। टाइम टू एक्ट, टाइम है एक्ट करने का, ठीक है, शेर की तरह दहाड़ने का। उसके बाद है हार्ट अटैक ओवर व्हाट यू नो लॉन्गर हैव। तो यस आपको दुख हो सकता है किसी चीज के जाने का, आप किसी अपने नजदीकी इंसान को खो सकते हो, किसी को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट अटैक, मतलब देखना ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं आपके लिए। चलिए अब ये तो रही आपकी रेस्ट ऑफ 2024 के लिए रीडिंग। अब हम आपके लिए कुछ गाइडेंस देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस में क्या आ रहा है, जिससे कि आप अपना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मुझे लगता है, क्योंकि जब हमें गाइडेंस मिल जाती है ना तो हमें ये पता होता है कि हमें किस तरीके से डील करना है अपनी सिचुएशंस के साथ। तो ये जो भी रेस्ट ऑफ 2024 है इसमें एक्वेरियस के लिए क्या गाइडेंस है महादेव, इनको किस तरीके से अपना जीवन जो है निर्वाह करना चाहिए इस रेस्ट ऑफ 2024 में, प्लीज मुझे बता दीजिए महादेव कि इनको किस बात का ख्याल रखना चाहिए, किस ऊर्जा में रहना चाहिए फॉर एक्वेरियस। मेरे स्पिरिट गाइड्स प्लीज मुझे गाइड करें एक्वेरियस के लिए क्या ऊर्जा है फॉर रेस्ट ऑफ 2024 के लिए, एक्वेरियस के लिए, फॉर एक्वेरियस, फॉर एक्वेरियस क्या गाइडेंस है। 4 ऑफ कप्स गाइडेंस ये है कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, कंफ्यूजन से बाहर निकलो। आप किसी भी चीज़ को लेके जगल कर रहे हो या कंफ्यूज हो अपनी लव लाइफ को लेके, अपने करियर को लेके, अपने फाइनेंसेस को लेके, अपने हस्बैंड को लेके, अपने फैमिली को लेके, अपने ससुराल को लेके, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ज़्यादा सोचना नहीं है। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आपको ओवर थिंकिंग से बचना है। यहाँ पे आपको जो एंजाइटी हो रही है, जो ओवर थिंकिंग हो रही है, उससे बचने के लिए बोला जा रहा है कि सोचो मत ज़्यादा, आपको हेडेक होगा, सर दर्द होने लग जाएगा, तो सर दर्द से बचना है आपको। वो सर दर्द नहीं पालना आपको अपने जीवन में, सर दर्द पालने से मना कर रहे हैं आपको। नेक्स्ट है 10 ऑफ पेंटिकल्स कि अब आप अपनी लाइफ में जो भी सोचना लॉन्ग टर्म के लिए ही सोचना। अगर किसी रिश्ते में भी जा रहे हो तो यही सोच के जाना कि क्या ये मेरे लॉन्ग टर्म में है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है कि यस आपकी लाइफ में आपको यही गाइडेंस दे रहा है कि आप अपनी लाइफ को स्टेबल करने की कोशिश करो, स्टेबिलिटी के ऊपर काम करो, अपने फाइनेंसेस के ऊपर काम करो, अपनी फैमिली पे ध्यान दो, ठीक है। तो स्टेबिलिटी के लिए बोला जा रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल आपको यही बोल रहा है कि यस गाइडेंस में आ रहा है कि आप एक बहुत ही स्टेबल स्टेबिलिटी की तरफ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, लॉन्ग टर्म फ्यूचर देखने की ज़रूरत है, या शादी की तरफ कोई भी रिश्ते में हो तो तब रहो कि जब वहाँ पे शादी पॉसिबल हो, कुछ ऐसा आपको बताया जाए। लॉन्ग टर्म में सोचना है बेसिकली, अपने करियर को लेके, अपने फाइनेंसेस को लेके। ओ माय गॉड बहुत सारे कार्ड आ गए। चलो और क्या बोला जा रहा है, किंग ऑफ पेंटिकल्स की आप मतलब अगर किसी को ऑफर देने का सोच रहे हो, एक तो लॉयल रहो अपने रिश्ते में, ठीक है, लॉयल, क्योंकि डॉग की एनर्जी है। सबसे पहले आप लॉयल रहो और आप स्टेबिलिटी सीख करो, मतलब ये बोल रहे हैं कि जो भी करना स्टेबिलिटी के लिए करना, स्टेबिलिटी पे ही ध्यान दो, बार बार अपने फाइनेंसेस को स्टेबल करने की कोशिश करना। ये गाइडेंस है कि फाइनेंसेस को स्टेबल करने के बारे में सोचो, शादी के लिए सोचो तो स्टेबिलिटी, मतलब किसी भी चीज़ में जब भी आगे बढ़ना जहाँ पे स्टेबिलिटी हो तो स्टेबिलिटी के ऊपर काम करो अपनी। क्वीन ऑफ कप्स के लिए बोला है कि बहुत सारा प्यार दो, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा दयालु बनते हुए दिख भी रहे थे, तो यही बोला जा रहा है कि अगर आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चले तो आप एफर्ट्स लो, आप अपना प्यार शो करो, ठीक है, अपने फैमिली में प्यार शो करो, अपने अगर शादीशुदा हो तो प्यार शो करो, थोड़ी प्यार वाली भावना में रहो और अपना प्यार सबके लिए नहीं रखो, ठीक है।
थोड़े से इमोशनली बैलेंस्ड हो जाओ कि जिसको देना चाहिए सिर्फ उसके साथ वो इन्वेस्ट करो, सबके साथ इमोशनल इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्वीन ऑफ वैंड्स की पैशनेट रहो हमेशा, ठीक है। थोड़े अपने कपड़े के स्टाइल पे ध्यान दो, अपना वार्डरोब चेंज करो, अपने ऊपर ध्यान दो, थोड़ा सा पैम्परिंग करो, थोड़ा सुंदर बन के रहो, ठीक है। एंजॉय करो, पैशनेट रहो, अपने करियर पे फोकस्ड करो, ये बोला जा रहा है, अपने करियर पे ध्यान दो, ये गाइडेंस है आपके लिए। और किंग ऑफ कप्स, वाओ, क्वीन ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, गाइडेंस में दोनों कार्ड है। तो गाइडेंस में यही है कि ये बोला जा रहा है कि जैसे आप अगर प्यार दोगे तो आपको भी सामने से प्यार मिलेगा, ठीक है। तो यस, तो किंग ऑफ कप्स भी, तो यस आप लोग तो कमिटमेंट में जा रहे हो और आप एक डिवाइन पार्टनर हो सकते हो। उसके बाद है कि हर्मिट, द हर्मिट गाइडेंस में है, यस अकेले देखो, तो हर्मिट का कार्ड फिर से रिपीट हो गया, वहां पे भी हर्मिट था जब मैं आपका टैरो से निकाल रही थी, टैरो डेक से, वैसे रीडिंग में फिर से मैंने जब टैरो से निकाला है तो हर्मिट का कार्ड फिर से आया है। तो यस, आप बहुत ज़्यादा आत्म मंथन करने के लिए बोला जा रहा है, इंट्रोस्पेक्ट करो कि किन चीज़ों से मुझे बाहर निकलना है, किन चीज़ों को मुझे अपनी लाइफ में रखना है, कौन सी चीज़ें मुझे हायर गुड के लिए ठीक नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको बोली जा रही है। थोड़ा सा अकेले बैठना, ठीक है, अपने आप से भी बात करना, ये बोला जा रहा है कि अकेले बैठो, अपने आप से बात करो तो आपको मिलेगा, तो आपको जजमेंट मिलेगा, ठीक है ना। गाइडेंस में आ रहा है कि यस आपको जजमेंट मिल रहा है, कुछ अनाउंसमेंट हो रही है यहाँ पे, और जो भी इंसाफ सीख कर रहे थे एट द एंड वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ओवर थिंकिंग से बचने के लिए आपको बोला है, आपके सर में दर्द हो जाएगा अदरवाइज। चलिए आप एंजल से आपके लिए एक लास्ट गाइडेंस निकाल लेते हैं कि एंजल्स जो है वो क्या गाइडेंस दे रहे हैं फॉर एक्वेरियस। एंजल्स जो हैं वो क्या गाइडेंस दे रहे हैं फॉर एक्वेरियस के लिए, ये देख लेते हैं। एंजल्स जो हैं वो क्या गाइडेंस दे रहे हैं फॉर एक्वेरियस, एक्वेरियस के लिए क्या गाइडेंस आ रही है, एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं फॉर एक्वेरियस। महादेव, मेरे एंसेस्टर्स, मेरे एंजल्स प्लीज मुझे गाइड करें कि एंजल्स हो आपके लिए गाइडेंस बहुत सारी आ रही है, कार्ड ही नहीं हो रहे हैं सफल। एक सेकेंड फिर से करती हूँ। चलो, एक्वेरियस के लिए क्या गाइडेंस है एंजल्स, प्लीज मुझे बताएं एक्वेरियस के लिए क्या गाइडेंस है इनके रेस्ट ऑफ 2024 में। एक्वेरियस के लिए क्या गाइडेंस है रेस्ट ऑफ 2024 में। चलिए, फर्स्ट कार्ड है फॉरगिवनेस। अगर किसी से गलती हुई है तो उसको माफ कर दो, अपने आप को माफ कर दो, थोड़े से बड़े बनो। माफ कौन करता है, जो बड़ा होता है ना, जिसका दिल बड़ा होता है। तो वही कह रही हूँ, आपका हर्ट चक्रा भी जो है ना वो हील होगा, दिल भी हील होगा। कब तक अपने अंदर उन जख्मों को रखोगे, तो माफ कर दो। उसके बाद है रोमांस। यस, रोमांस आपकी लाइफ में आ रहा है, शादी हो रही है या फिर पहले से शादीशुदा हो तो यस, रोमांस गाइडेंस में आ रहा है कि अपने लाइफ में थोड़ा सा प्यार लेके आओ, ठीक है, थोड़ी सी प्यार वाली ऊर्जा में रहो। उसके बाद अबंडेंस। यस, पैसा आ रहा है, मैं बोल रही हूँ ना कि पैसा आ रहा है, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम है या है अभी चल रही है तो वो ठीक हो जाएगी। उसके बाद है यू आर रेडी, आप रेडी हो जाओ, कुछ बहुत अच्छा होने वाला है आपकी लाइफ में, कुछ कमिटमेंट मिल रहा है, कुछ स्टेबिलिटी आ रही है, करियर में एडवांसमेंट देख रही हूँ इन द नियर फ्यूचर, आने वाले कुछ वक्त में, फ्यूचर में आपके साथ कुछ बहुत अच्छा हो सकता है, ये गाइडेंस में है। उसके बाद है ट्रस्ट बना के रखो परमात्मा के ऊपर, विश्वास से ना हम दुनिया की किसी भी चीज को जीत सकते हैं। पेशेंस, सब्र, विश्वास, ये एक ऐसी चीज है जिससे हम किसी भी चीज को पा सकते हैं। ये हमारा ना मूल मंत्र होता है जीवन का, ठीक है ना, मूल मंत्र ही यही होता है कि जैसे माता पार्वती ने देखो बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा, बहुत ही ज़्यादा सब्र रखा, तो उन्होंने महादेव को पाया ना। और अगर आप बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आप देखोगे अपनी लाइफ में कि जिन लोगों ने सब्र रखा, क्योंकि ये समय का पहिया है, ये घूमता है, कभी अच्छा वक्त आता है तो सही वक्त भी आता है, अच्छा बुरा वक्त भी आता है, मतलब बुरा वक्त आएगा तो अच्छा वक्त भी आएगा। हमें इसी एक जीवन में सारे सुख दुख भोगने हैं, सारे इमोशंस को फेस करना है, सारी सिचुएशंस को फेस करना है कि एट द एंड जब हम इस दुनिया से अलविदा बोलें तो हमारे पास बहुत सारे लेसन्स होते हैं सीखने के लिए, और ये अच्छी बात है। हमें हर इमोशंस को फेस करना चाहिए, ये हमें एक हमारी साइकिक को भी डेवलप करता है, हमारी इंटेलिजेंस पावर को भी बढ़ाता है। और हम आए क्यों हैं इस दुनिया में, हम कुछ लेके थोड़ी ना जाएंगे, ये बात तो सच है ना, हम लेके तो कुछ भी नहीं जाएंगे। तो हम लेके क्या जाएंगे, एक्सपीरियंसेस लेके जाएंगे, अपना कर्मास क्लीन करके जाएंगे, कुछ कर्मा क्रिएट करके जाएंगे, गुड कर्मा बैड कर्मा, इट्स डिपेंड ऑन अस कि हम अच्छा कर्मा क्रिएट करते हैं कि बैड कर्मा क्रिएट करते हैं। तो इसी के साथ फॉर एक्वेरियस मैं आप लोग की इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, एक बहुत ही बैलेंस रीडिंग मुझे आपकी दिखी कि एट द एंड सब कुछ बहुत अच्छा मुझे आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है रेस्ट ऑफ 2024 में। जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, जो भी प्रॉब्लम्स है मैंने बताया, प्लीज़ आप उनका ध्यान रखना। तो इसी के साथ जय हो, मंगल हो,
आपकी इस रीडिंग को हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। फिर से मिलेंगे नई रीडिंग के साथ। प्लीज़ आप मेरी नई रीडिंग का इंतज़ार करें और मुझे बहुत सारा प्यार दें। मेरी अभी बीच में थोड़ी सी हेल्थ गड़बड़ हो गई थी, इस वजह से रीडिंग थोड़ी सी लेट हो गई है, बट मैं फिर से अब एनर्जेटिकली वापस आ चुकी हूँ डेली बेसिस पे रीडिंग्स बनाने के लिए। तो प्लीज़ थोड़ी सी मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ कि आपकी रीडिंग लेट हो गई है। चलिए ठीक है, अगर आपको मेरी ये रीडिंग से कुछ भी फ़ायदा मिला हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मुझे ढेर सारा प्यार दें। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं, जिससे कि मुझे पता चल सके कि आप लोग किस चीज़ों को डील कर रहे हो। तो यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर से मिलेंगे नई रीडिंग के साथ। नमस्ते, बाय।